हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल AWGP टीचिंग। आज हम लोग शुरू करेंगे ग्रामर का सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे हम लोग टेंस से शुरुआत करेंगे। तो कई सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होता है कि टेंस टाइम है, टेंस टाइम ही है, मान के चलो टेंस टाइम है, लेकिन ये कन्फ्यूज़न सबसे पहले दूर करते हैं। यानी टेंस और टाइम में डिफरेंस देखते हैं। टाइम एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है, टाइम इज़ अ नेचुरल कॉन्सेप्ट एंड टेंस इज़ अ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। जो टेंस है ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। टाइम क्या है? जो नेचर के द्वारा होता है। शाम आ गई, सुबह आ गई, इतने बज गए, कितने बज गए, ये टाइम है। टेंस क्या है? टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है जो ग्रामर में पढ़ा जाता है। ठीक, तो टेंस क्या बताता है? टेंस तीन तरह के टाइम को बताता है। ठीक, मतलब टाइम को नहीं बताता है, जो कार्य जिस समय में हुआ है उस समय को बताता है। ठीक, तो टेंस के 3 टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान समय, जो कार्य अभी चल रहे समय में हो रहा है उसे हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। पास्ट टेंस मतलब जो कार्य बीते हुए समय में हो चुका है। और फ्यूचर टेंस यानी आने वाले समय में जो कार्य किया जाएगा उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं? वर्तमान काल को। पास्ट टेंस भूतकाल को। फ्यूचर टेंस भविष्य काल को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस भी 4 टाइप में डिवाइडेड है। कौन कौन से? सिंपल प्रेजेंट टेंस, या सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो इससे पहले बता दें कि हर एक टेंस में हम 3 सेंटेंस पढ़ेंगे, 3 टाइप्स के सेंटेंस पढ़ेंगे। कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, जो सेंटेंस सिंपल होता है, जिसमें नॉट का यूज़ नहीं होता है, क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जो सेंटेंस यानी कि सिंपल होता है, ये पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। ठीक, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नॉट का, नहीं का यूज़ होता है। और तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 3 टाइप के सेंटेंस हम हर टेंस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहचान हम कैसे करेंगे कि भैया ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है? ठीक, तो जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आते हो, वो सेंटेंस को हम पहचान सकते हैं कि वो सेंटेंस भैया हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं। एग्जाम्पल: वह जाता है, वे खेलते हैं, हम गाते हैं, वे पत्र लिखते हैं, एट्सेट्रा। ठीक, समझ में आ रही है बात? अब हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डू डज है, डू डज। अब इसको ये बहुत कंफ्यूजन होती है कि भैया डू किसके साथ लगाएं, डज किसके साथ लगाएं। तो यहाँ पे ये कॉलम दिया है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल के साथ हम क्या यूज करेंगे? डू। ठीक, ये चार्ट अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और जितने भी प्लूरल हैं, 1 से अधिक नाम है, 2 नाम है, 3 नाम है, राम श्याम, तो इसके लिए क्या लगेगा? डू लगेगा। अगर थर्ड पर्सन है, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम? डज। ठीक, अभी तो इतना ठीक है। अब असर्टिव सेंटेंस शुरू करने से पहले ये बता देते हैं कि ये दिख रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, यानी कि जो असर्टिव सेंटेंस हम सबसे पहले पढ़ेंगे उसमें हम डू डज का यूज़ नहीं करेंगे। और ऐसा ही सेम सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में भी है, जिसका हेल्पिंग वर्ब तो डिड है, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन वो डिड असर्टिव सेंटेंस बनाते टाइम यूज़ नहीं करेंगे हम। ठीक, तो असर्टिव सेंटेंस की बात करें, असर्टिव सेंटेंस यानी
सिंपल सेंटेंस। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। वह पत्र लिखता है, इसको कैसे बनाएंगे, ठीक। वह का सब्जेक्ट इंग्लिश, वह, ही के तो हेल्पिंग वर्ब यूज कर ही नहीं रहे हैं, तो उसकी जगह क्या यूज करेंगे अभी समझते हैं, ठीक। जितने भी फर्स्ट पर्सन हैं, सेकंड पर्सन हैं, प्लूरल हैं, उसके वर्ब के साथ हम क्या करेंगे, सॉरी उसके वर्ब के साथ हम एस और ई एस नहीं जोड़ेंगे, एस और ई एस नहीं जोड़ेंगे। और जितने भी थर्ड पर्सन हैं, सिंगुलर हैं, उसके वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड कर देना है हमने, ठीक। ये रूल क्यों है, ये बस असर्टिव सेंटेंस के लिए ही ऐसा करना है, किसी और सेंटेंस में हम यूज़ ऐसा नहीं करेंगे। बस सिंपल प्रेजेंट टेंस के असर्टिव सेंटेंस के लिए हम वर्ब में एस और एस लगाएंगे और नहीं लगाएंगे। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्लूरल के साथ हम एस और एस के वर्ब के साथ हम एस और एस नहीं लगाएंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर के वर्ब के साथ हम एस और एस लगाएंगे। तो भैया ये ही है, थर्ड पर्सन है, तो इसके वर्ब के साथ क्या होगा, एस और ई एस लगेगा। ही राइट लिख दे, हाँ भैया सही है, नहीं गलत सोच रहे हो आप। ही के साथ एस और एस लगेगा, तो एस लगेगा, इतना तो पता है। ही राइट्स अ लेटर, ठीक, ही राइट्स अ लेटर, ये हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। वे जाते हैं, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वे का दे, ठीक। ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे। डू लगा दें, दे डू गो, नहीं। असर्टिव सेंटेंस है, इसके वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगेगा, बस सिंपल हो जाएगा दे गो। समझ में आ रही है बात। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और ई एस। सब वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगेगा, बस थर्ड पर्सन और सिंगुलर के साथ एस और ई एस लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक। तो नेगेटिव सेंटेंस में ऐसा हमें कुछ नहीं सोचना है कि वर्ब के साथ एस और ई एस लगेगा कि नहीं, बस इतना ध्यान देना है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्लूरल के साथ डू, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ठीक। इसको ट्रांसलेट कैसे करें, आई के साथ क्या लगेगा, आई फर्स्ट पर्सन है, डू लगेगा, आई डू, नहीं का नॉट हो जाएगा, नॉट गो। एस और एस लगा दे, नहीं, एस और एस नहीं लगाना है, चाहे वो थर्ड पर्सन ही क्यों ना हो, सिंगुलर ही क्यों ना हो, एस और एस नहीं लगाएंगे, वो बस असर्टिव सेंटेंस के लिए था, ठीक। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वह नहीं गाती है, ठीक। वह का लड़की है, सिंगुलर है, शी के साथ क्या लगेगा, शी थर्ड पर्सन है, डज लगेगा, शी डज नॉट सिंग। एस और एस नहीं लगाना है, बहुत ही केयरफुली से ट्रांसलेट करके आना, ठीक। अब नेम का एग्जांपल ले देते हैं, ठीक। राम और सीता राम और सीता
नहीं जाते हैं, नेगेटिव पढ़ रहे हैं हम ना, तो राम और सीता नहीं जाते हैं, तो क्या इसको लिखेंगे, राम एंड सीता डज लगा दें, नेम है भैया, डज लगा दें, थर्ड पर्सन में आ रहा है, नहीं प्लूरल हुआ ना, दो नेम है, एक से अधिक नेम है, प्लूरल हुआ, प्लूरल के साथ क्या, डू, राम एंड सीता डू नॉट गो। ठीक, तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका स्ट्रक्चर देख लें, स्ट्रक्चर देख लें, तो शी सब्जेक्ट प्लस डज, डू डज यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, नेगेटिव में नॉट का यूज होगा ही, नॉट, देन वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर कोई भी ऑब्जेक्ट लगा दो। ठीक, अब इतना एक बात याद रखना, ठीक, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज होगा, नॉट आगे पीछे मत कर देना, हमेशा इतना याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट होगा। तो स्ट्रक्चर क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो अभी हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव, दूसरा होता है हमारा डबल इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछें, हमने आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन का आंसर हमेशा यस और नो में होगा, यस और नो में होगा, वो चीज़ हमारी सिंपल इंट्रोगेटिव है। और अगर हमने आपसे क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर यस और नो में ना होकर किसी और आंसर में है, तो वो है हमारा डबल इंट्रोगेटिव। और ये दोनों टाइप के इंट्रोगेटिव के लिए अलग अलग रूल हैं, ट्रांसलेट करने में अलग अलग रूल हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल इंट्रोगेटिव की। तो इसके सेंटेंस कुछ ऐसे बनते हैं, ठीक, जो हमेशा क्या से शुरू होता है, क्या वह पढ़ाती है। तो इसको कैसे लिखेंगे, क्या के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट यूज कर देंगे, ऐसा सोच रहे हो आप, नहीं, व्हाट यूज नहीं करना है। सिंपल इंट्रोगेटिव में हम सबसे पहले क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो वह क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ क्या लग रहा है, डज। तो सबसे पहले क्या यूज होगा, क्या लगेगा, डज। डज लड़की है, शी होगा, डज शी। पढ़ाती, टीच। ईएस लगा दे भैया, पहले तो पढ़े थे, ईएस लगा दे ना, नहीं, ईएस नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि वो रूल बस असर्टिव सेंटेंस के लिए था, इतना दिमाग में याद रखना, गलत करके मत आना, टीच होगा बस, ये हो गया। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या मैं लिखता हूँ, इसके लिए क्या होगा, क्या व्हाट लगा दे, नहीं, व्हाट नहीं लगाना है, दिमाग में रखिए। सिंपल इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब ही यूज करेंगे। क्या मैं लिखता हूँ, मैं के लिए क्या लगेगा, डू लगेगा, फर्स्ट पर्सन है वो, डू आई राइट। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा, डू डस पहले लग रहा है, यानी हेल्पिंग वर्ब। सिंपल इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही लगेगा प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लग रहा है कि नहीं, सब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लगा दो,
ये हो गया हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर डबल इंट्रोगेटिव में मत यूज़ करना, सिंपल इंट्रोगेटिव के लिए ही ये स्ट्रक्चर यूज़ होगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा। डबल इंट्रोगेटिव का अब पढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे डबल इंट्रोगेटिव की, जिसमें आंसर हमारा यस और नो में नहीं आएगा। तो डबल इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, उसके लिए एग्जाम्पल देखना ज़रूरी है। एग्जाम्पल देखते हैं। वे क्यों पढ़ते हैं? ऐसा यदि आप ऐसा क्वेश्चन पूछोगे तो क्या आपका आंसर यस और नो में आएगा? हाँ आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा क्या है मतलब? ये वे क्यों पढ़ते हैं, ये आंसर यस और नो में नहीं आएगा। तो डबल इंट्रोगेटिव है और इसको कन्वर्ट करने के लिए हम WH वर्ड्स का यूज़ करेंगे। सिंपल इंट्रोगेटिव में हमने WH वर्ड्स यूज़ नहीं करी थी, लेकिन इसमें हमने WH वर्ड्स यूज़ करनी है। तो क्यों का इंग्लिश वाई, वे के साथ क्या लगेगा? डू। दे, वे का इंग्लिश दे, पढ़ना मतलब स्टडी। वाई डू दे स्टडी, स्टडी स्टडी, सॉरी क्वेश्चन मार्क। फिर दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। राम और श्याम कहाँ जाते हैं? तो क्या होगा? राम और श्याम लगा दें? नहीं, सबसे पहले राम श्याम नहीं, जो बीच का WH वर्ड्स है उसका इंग्लिश फॉर्म सबसे पहले आएगा। तो कहाँ का? वेयर। राम और श्याम के लिए क्या लगेगा? डू लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल हैं। वेयर डू राम एंड श्याम गो। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसे लिखना है? गलत हो गई, गलती हो गई। स्ट्रक्चर, ठीक, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? WH वर्ड्स। WH वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब। H फॉर हेल्पिंग, V फॉर वर्ब, समझ लेना, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये है हमारा स्ट्रक्चर। मीन्स WH वर्ड्स पहले, जो बीच में जो ये कहाँ है ना, ये जो हिंदी वाक्य में जो बीच में WH वर्ड्स आएगा ये आगे आ जाएगा, उसका इंग्लिश ही आगे आ जाएगा। तो कहाँ आगे आ गया? यानी WH वर्ड सबसे पहले आ गई, फिर हेल्पिंग वर्ब हमारी लगेगी, फिर सब्जेक्ट लगेगी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बात खत्म। तो अब तक हमने पढ़ ली है सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर से रिकॉल करते हैं। सबसे पहला था हमारा पहचान कैसे होगी, जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं वो आते हो, तो हमें जान जाएंगे कि ये हमारे क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर दूसरी चीज़ है हेल्पिंग वर्ब। हमारा सबसे याद करना सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्पिंग वर्ब क्या है उस पर्टिकुलर टेंस की। तो इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू, डज। डू किसके साथ लगेगा? फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्लूरल के साथ डू लगेगा। डज किसके साथ लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डज का यूज़ करेंगे। ठीक, यदि हम असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो असर्टिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह पे हम क्या करेंगे? वर्ब के साथ एस और यस लगाएंगे और वर्ब के साथ एस और यस नहीं लगाएंगे। किसके साथ लगाएंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम वर्ब के साथ एस और यस लगाएंगे। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्लूरल के साथ के वर्ब के साथ हम एस और यस नहीं लगाएंगे। ये था आज हमारा असर्टिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में डू डज हम यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। तो इसके लिए बस सिंपल है, बस नॉट का यूज़ करना होगा। स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था।
अब हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। सिंपल के लिए अलग है, डबल के लिए अलग है। सिंपल इंट्रोगेटिव अलग स्ट्रक्चर है और डबल इंट्रोगेटिव का अलग स्ट्रक्चर है। सिंपल इंट्रोगेटिव के लिए हमने क्या करी थी, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक, ये अगर हम डबल की बात करें, डबल इंट्रोगेटिव की, तो जो बीच वाला WH वर्ड्स जो हिंदी में हम पढ़े थे, तो वो WH वर्ड्स उठ के कहाँ चला जाएगा, सबसे पहले हम WH वर्ड्स यूज़ करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके आगे का जितना पढ़ा था हमने। ठीक, तो ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आगे हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब जो समय चल रहा है, चल रहे समय वाले में जो काम हम करते हैं उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक, अब हमने पढ़ी थी जो असर्टिव सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं था। इसमें भी हम असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करेंगे, ऐसा सोच रहे हैं? नहीं, इसमें हम असर्टिव सेंटेंस में हो, नेगेटिव सेंटेंस में हो, इंट्रोगेटिव में हो, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। वो जो रूल था वो बस सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के लिए था। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान हम कैसे करेंगे, कि जैसे ये सेंटेंस है भैया, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि ऐसे कुछ आते हैं वो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही होंगे। ठीक, अब हेल्पिंग वर्ब क्या है इसका, इज, एम, आर। अब इज, एम, आर को कहाँ कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, ये अभी हम देखते हैं इसमें। ठीक, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और प्लूरल के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, आर। याद रखना, लिख लो नहीं तो दिल से सुन लो। ठीक, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल के साथ हम आर यूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम इज यूज़ करेंगे, आई के साथ एम यूज़ करेंगे। बात समझ में आ रही है? इज, एम, आर ऐसे हमें यूज़ करना है। ठीक, तो सबसे पहला सेंटेंस हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। तो एग्जाम्पल लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह जा रहा है। कैसे करेंगे, वह का इंग्लिश ही, जा, ही गोइंग, नो ऐसे नहीं, ही के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इज, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, ही इज गो, ऐसा रहने देंगे, ऐसे गो नहीं। कंटिन्यूअस के लिए हम ing यूज़ करते हैं, इसमें हम ing भी ऐड करेंगे। वर्ब के साथ हम ing यूज़ करेंगे जब बात कंटिन्यूअस टेंस की आए, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। ठीक, ही इज गोइंग। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, वे आ रहे हैं। इसको कैसे बनाएंगे, वे यानी दे क्या है भैया, प्लूरल है, कई सारे लोग हैं ना, प्लूरल है। इस वाले कॉलम में आएगा तो आर लगेगा, दे आर कम, दे आर कम। वाह भाई, क्या कितनी अच्छी ट्रांसलेशन कर ली। कम होगा नहीं, ing लगेगा ना, दे आर कमिंग। समझ में आ रही है बात? अब तीसरा देख लेते हैं, एक और, मैं पत्र लिख, ये बहुत ही घिसा पिटा एग्जाम्पल है, पत्र लिखता लिख रहा हूँ, ये मैं पत्र लिख रहा हूँ। इसके लिए क्या करेंगे, आई एम, एक ही तो भैया है, एक ही सब्जेक्ट है, उसके साथ एम लगेगा। आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, H फॉर हेल्पिंग, V फॉर वर्ब। फुल फॉर्म समझ लेना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके बाद क्या आ रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है, बस इसके साथ हम ing लगा दिए हैं। ठीक, ing
प्लस ऑब्जेक्ट। हो गई हमारी असर्टिव सेंटेंस। ठीक, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। तो सेकेंडली हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में किसी भी टेंस में ज़्यादा झमेला नहीं होता है, बस क्या होता है कि अफर्मेटिव ही होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ उतार के बस हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट ऐड कर देंगे। देखिए अब समझते हैं एग्जाम्पल से। वह नहीं पढ़ रहे हैं, वह नहीं पढ़ रहा है, सॉरी वह नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट स्टडिंग। बीच में नॉट हो गई, या अफर्मेटिव है, ही इज स्टडिंग, वह पढ़ रहा है, नॉट लगा दो, ही वह नहीं पढ़ रहा है। हम नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग। ठीक, मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, आई एम नॉट टीचिंग। मैं पढ़ा कहाँ रही हूँ, मैं तो कहानी सुना रही हूँ, और इस कहानी को आप सुन के लाइफ टाइम के लिए याद कर लेना। ठीक, ये कहानी है, ध्यान से सुनो और भेजे में घुसा लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 टाइप्स होते हैं, बताया था, सिंपल, डबल। तो सिंपल के लिए अलग रूल है, डबल के लिए अलग रूल है, देखते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे सिंपल और डबल के बारे में। ठीक, क्या हम स्कूल जा रहे हैं, तो क्या होगा, क्या के लिए हम बताए थे ना, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगेगा। तो क्या हम के साथ क्या लगेगा, आर, आर वी गोइंग। कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, आर वी गोइंग टू स्कूल। कितना आसानी से हो गया, इजी है ना। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के साथ आईएनजी तो लगेगा ही। क्यों लगेगा, बताए थे, क्योंकि एक चल रहा है, कंटिन्यूअस है, टू स्कूल। ठीक, क्या मैं लिख रही हूँ, तो क्या होगा, मैं के साथ क्या लगेगा, एम आई राइटिंग, एम आई राइटिंग। ठीक, क्या वह पढ़ रहा है, इज लगेगा ना, इज थर्ड पर्सन के साथ क्या, इज ही स्टडीइंग। हो गई ना, कितना आसानी से हो गया। अब डबल के बारे में देख लेते हैं। नहीं, उससे पहले इसका स्ट्रक्चर तो देख लें। स्ट्रक्चर क्या है इसका, सबसे पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब, एच फॉर हेल्पिंग वर्ब, वी फॉर वर्ब, प्लस ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, प्लस वर्ब, वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये था हमारा स्ट्रक्चर। अब डबल के बारे में देखा जाए तो डबल क्या कह रहा है, ये देखते हैं। राम कहाँ जा रहा है, तो कहाँ जो है ये उठ के आगे आएगा कि नहीं, हमने बताई थी ना, कहाँ उठ के आगे आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, वेयर। राम के लिए क्या यूज़ करेंगे, आर करेंगे, नहीं, ये तो भैया सिंगुलर है ना, तो इज करेंगे। वेयर इज राम गोइंग। समझ में आ रही है बात। फिर तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो मतलब क्या आगे आ जाएगा, व्हाट। तुम के साथ क्या लगेगा, आर, क्योंकि ये क्या है, सेकंड पर्सन है। अब भले ही सिंगुलर लेकिन सेकंड पर्सन है, तो इसीलिए इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, आर। व्हाट आर यू थिंकिंग। ठीक, लास्ट एग्जाम्पल, मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, क्यों मतलब वाई एम, आई के साथ क्या लगेगा, एम, वाई एम आई टीचिंग, वाई एम आई टीचिंग। स्ट्रक्चर देख लिया जाए तो सबसे पहले क्या यूज़ हो रहा है, WH वर्ड्स, किसके हिसाब से, जो बीच में WH वर्ड्स यूज़ किया गया है उसके हिसाब से सबसे पहले हम क्या यूज़ करें, WH वर्ड्स, WH वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब। पेन ही नहीं चल रही है, WH वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो ये हो गया हमारा
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक। असर्टिव सेंटेंस में इज एम आर, हम सबसे पहले हमारा इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, जो कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्लूरल के साथ आर लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा। असर्टिव सेंटेंस हमने पढ़ ली। फिर हमने सेम असर्टिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस की जैसा नेगेटिव भी था, बस हमने क्या करी थी, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर दी थी, और ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर याद कर लेना। तब आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।